Hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community. First thing first, आज के इस वीडियो में हम फिर से एक बार नए जैकपॉट कॉन्सेप्ट को लेके आए। अभी ये जो जैकपॉट नाम है, इसको थोड़ा सा ना ज्यादातर लोग गैम्बलिंग समझेंगे, मगर पहली चीज समझ के चलो, दिस वाज नॉट अ गैम्बलिंग कॉन्सेप्ट, दिस वाज प्रॉपर कैलकुलेशंस कॉन्सेप्ट विथ प्रॉपर हेज कॉन्सेप्ट, राइट। जो मैं अभी आपको चीजें बताने वाला हूँ, ये एक प्रॉपर हेजिंग की टेक्निक है, जहां पर आप एक्सपायरी के दिन, ओनली एक्सपायरी के दिन मार्केट में काम करके आफ्टर 1 PM इन चीजों को एग्जीक्यूट करना है। उसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा, 1 बजे के बाद ही क्यों यूज करना है। सब कुछ चीजें इन डिटेल में सीखेंगे कि 1 बजे के बाद क्या होता है एक्चुअल में ऑप्शंस के अंदर, और ये जो चीजें हैं ये आप किस प्रकार से एग्जीक्यूट कर सकते हो विथ ऑप्शन सिमुलेशंस। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम भी मैंने 2 वीडियोस यहाँ पर पोस्ट करके रखी हुई है। पहली वाली वीडियोस अगर आप नोटिस करोगे तो ये वाली वीडियो है जो कि 3 हफ्ते पहले मैंने अपलोड किया था, शॉकिंग ट्रूथ अबाउट एक्सपायरी ऑप्शन एक्सपोज, डोंट लूज मनी। क्या होता है, एक्सपायरी के दिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हीरो जीरो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, ठीक है। अभी हीरो जीरो ट्रेडिंग करने वाले बंदे जो होते हैं, अगर मान के चलो हीरो जीरो ट्रेडिंग कर रहे हो, इस सिचुएशन के अंदर ज्यादातर लोग 1,000 रुपया, 2,000, 3,000, 5,000 रुपया लगाकर पैसे को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, हमेशा मार्केट में एक चीज समझ के चलो, हीरो जीरो ट्रेडिंग एक टोटली एक तरीके की गैम्बलिंग टाइप की ट्रेडिंग रहती है, ठीक है। मगर आप अच्छे से उसको करोगे तो आपके लिए वो जरूर रिवॉर्ड परसेंटेज देने की चांसेस आर वेरी हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी के दिन क्या आते हैं, वाइल्ड मूव्स आते हैं आफ्टर 1 PM, ठीक है। मगर अपन लोग वो जो रिस्क फैक्टर होता है हीरो जीरो ट्रेडिंग के अंदर, अपन लोग ऑप्शन हेज करके उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग वापस से डिस्कस करेंगे विद सैम्युलेशन। जस्ट बिकॉज ऑफ ये वाली जब वीडियो मैंने पोस्ट किया था तो काफी सारे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था कि भाई ऑप्शंस के प्रीमियम्स आपके फेवर में गए तो कैसे वो प्रॉफिट होता है, धीरे धीरे वो भी पता लगे। तो ये सब कुछ कंफ्यूजन जो हो रहा था, आपको काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, उनके सभी के आंसर ऑटोमेटिकली आपको आज के इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीचे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक मैक्सपेन एक्सपायरी ट्रेडिंग के बारे में भी डिस्कस किया है, ठीक है। मैक्सपेन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक्सपायरी के दिन मार्केट में काम करके चल रहे हो तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई लोग करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, इंडिकेटर्स लगाओ, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स लगाओ, कैंडल स्टिक को ट्रेड करो। इससे आप एक्सपायरी के दिन पैसे नहीं बना सकते, ठीक है। एक्सपायरी जो होती है, अगर उस दिन मैनिपुलेशन, ज्यादातर एक्सपायरी के दिन मैनिपुलेशन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो आज के दिन लास्ट फेज के अंदर अगर आप नोटिस करोगे, मैं लेके चलो अगर आपको लास्ट फेज के अंदर, तो लगभग 81,100 का जो पुट था, 81,100 का जो पुट था, 60 रुपीज से सीधा 320 चला गया था, ठीक है। अगर एटीएम बेस लो या फिर ओटीएम बेस भी अगर आप प्लान करने की कोशिश करो, तो यहां पर अगर मैं आपको ओटीएम बेस पुट ऑप्शंस दिखाने की कोशिश करूं एट द सेम टाइम, 81,000 का पुट ऑप्शंस, ज्यादा भी मैं ओटीएम बेस नहीं जाना चाहता, 81,000 का पुट ऑप्शंस जो कि था 37 रुपए के आसपास, और मार्केट ने वन डायरेक्शनल मोमेंटम किया था जहां पर मैंने वो कैप्चर किया था। दिस वॉज माई लक, ठीक है, दिस वॉज माई नेकेड ऑप्शन बाइंग पोजिशन, और ये कह सकते हो कि एक तरीके से ये मेरा एक लक फैक्टर था जो कि मुझे मिला, ठीक है। मगर विदाउट एनी लक फैक्टर, विथ प्रॉपर कैलकुलेशंस, आप ये चीजें कैसे काम इन चीजों के अंदर कैसे काम कर सकते हो विथ यूजिंग ऑप्शन हेज, और वो भी जैकपॉट ऑप्शन हेज, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि यहाँ पर याद रखना, ये चीजें एक्सपायरीज के दिन ही यूज करनी है, बाकी के दिन आपको यूज नहीं करनी है। यहाँ पर मैटर करता है कि आप 1 बजे के बाद, ठीक है, 1 बजे के बाद कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गधे की तरह आओगे, 1 बजने के बाद सीधा 1 बजकर 5 मिनट के ऊपर आप उन चीजों को एग्जीक्यूट कर जाओगे, ये तो गधे वाली बात होगी सीधा सीधा, ठीक है। भाई समझने की कोशिश करो, इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी रहते हैं कि आपके पास लोकेशन क्या है, ठीक है। लोकेशन यानी कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है, या फिर प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग लो के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर राउंड नंबर लेवल या फिर पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल नंबर के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है क्या, ये आपको चीजें देखनी पड़ती है,
ठीक है। उसके बाद यहां पर एग्जीक्यूशंस आते हैं, तीन तरीके की ऑप्शन हेजिंग की स्ट्रैटेजीज रहती है, जैकपॉट हेजिंग की स्ट्रैटेजीज रहती है, ठीक है। और एक्सपायरी, ओनली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो कि आपको आफ्टर 1 PM ही ज्यादातर यूज करनी है। कभी कभार आपको 1:15 ट्रेड बन सकता है आपका, कभी कभार आपका 2 बजे ट्रेड बन सकता है, कभी कभार आपका 2:30 बजे ट्रेड बन सकता है, कभी कभार आपका 3 बजे ट्रेड बन सकता है। मेजोरिटी ऑफ टाइम याद रखना 3 बजे ज्यादा से ज्यादा ट्राई करोगे जब भी आपको मार्केट में। ऐसा नहीं है कि अगर अगर आपने 1 बजे ट्रेड बनाया, ऑप्शन हेजिंग जैकपॉट कॉन्सेप्ट 1 बजे यूज किया, तो आप 3 बजे यूज नहीं कर सकते। याद रखना 3 बजे तो और भी ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जितना देरी से यूज करोगे उतने आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ आफ्टर 1 PM डेल्टा एक्सेलरेशन हाई हो जाता है, गामा एक्सेलरेशन हाई हो जाता है, थीटा एक्सेलरेशन कम हो जाते हैं, मैनिपुलेशन बढ़ जाता है। और इन्हीं के कारण क्या हो जाती है कि जो अप्स एंड डाउन्स वाइल्ड मूव्स आते हैं ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर, मैं कह रहा हूं डोंट फोकस ऑन स्पॉट चार्ट, ज्यादा स्पॉट चार्ट के कैंडल्स के ऊपर फोकस मत किया करो, ऑप्शंस के प्रीमियम्स के ऊपर फोकस किया करो। ऑप्शन के प्रीमियम क्या अंडर वैल्यूड चल रहे हैं या फिर नहीं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इनको कैसे आइडेंटिफाई करें? जस्ट ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट जीपीटी के ऊपर जाके पोस्ट कर लो और पूछ लो कि भाई यहां पर कौन से ऑप्शंस के प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड है और कौन से ऑप्शंस के प्रीमियम यहां पर लोअर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, वो चॉइस कर लो वहां से, वो आपको बता देगा पूरी तरीके से चैट जीपीटी, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं, हिंदी में डाल सकते हो, मराठी में डाल सकते हो, इंग्लिश में डाल सकते हो, कोई प्रॉम्प्ट वगैरह ज्यादा डीप में डालने की कोई जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा, ठीक है। या फिर कोई भी ग्रोक यूज कर सकते हो, या फिर नया गूगल का जो ये है एआई सिस्टम, उसको यूज करके चल सकते हो। नो मैटर आप अंडर वैल्यूड प्रीमियम को कैसे अंडरस्टैंड करते हो। मैं तो मैन्युअली ही चीजें करने की कोशिश करता हूँ, और अब मैं वो चीजें रेगुलरली करता आया हूँ, दैट्स द रीजन मैं वो ज्यादा फोकस नहीं करता, मैं फोकस करता हूँ रिएक्शन के ऊपर। स्टॉक मार्केट इज नॉट ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, ठीक है। अगर किस प्रकार से मार्केट में आप रिएक्ट करते हो वो ज्यादा मैटर करता है, किस क्या आप प्रिडिक्ट करते हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रिडिक्शंस किसी की भी हर बार हर एक दिन सही नहीं होती। तो रिएक्ट करने की कोशिश करो मार्केट के अंदर, ठीक है। यहां पर पहले समझते हैं लोकेशन से मैक्स पेन देखा जाता है इन चीजों के अंदर, ठीक है। लोकेशन तो मैंने आपको बता दिया, मैक्स पेन यहां पर देखा जाता है, ठीक है। अगर मैक्स पेन का मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी सिखा के रखा हुआ है, जाकर ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। मैक्स पेन अगर अपसाइड शिफ्ट हो रहा है तो कॉल के ऊपर फोकस करना चाहिए, और मैक्स पेन डाउन साइड शिफ्ट हो रहा है तो पुट के ऊपर फोकस करना चाहिए, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शनल स्प्रेड के अंदर रिवॉर्ड मिलने के चांसेस रहते हैं और एक्सपायरीज, ठीक है। वन बाय वन अपन लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहां पर अभी जो आज के दिन मैंने जो चीजों को एग्जीक्यूट किया, मैं आपको यहां पर तीन तरीके की हेजिंग स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो 1 बजे के बाद ही यूज करनी है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ डेल्टा एक्सेलरेशन एंड गामा एक्सेलरेशन काफी ज्यादा हाई हो जाता है और प्रीमियम काफी ज्यादा स्पाइक्स करते हैं, उन्हीं के कारण ये स्ट्रेटेजीज में आफ्टर 1 PM ऑन एक्सपायरी, ओनली एक्सपायरी के दिन या तो मंगलवार या फिर गुरुवार को यूज करके चलता हूं एज अ ऑप्शन हेजिंग प्लेयर, एज अ ऑप्शन बाइंग प्लेयर, ठीक है। पहले चीजों को समझो, अगर आप डायरेक्शनली जाने की कोशिश कर रहे हो एक्सपायरीज के दिन, तो मेरे लिए, अगर मैं बुल डायरेक्शन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे लिए ये वाली स्ट्रेटेजी मायने रखती है, बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है। इसके अंदर एडजस्टमेंट कैसे करके आप अनलिमिटेड प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। और वैसे ही आपको अगर बीरिश डायरेक्शन के अंदर जाना है तो यहां पर बुल कॉल स्प्रेड नहीं, यहां पर बियर पुट स्प्रेड यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप एक ही डायरेक्शन को टारगेट करना चाहते हो तो, ठीक है। मैं यहां पर 3 डायरेक्शन वाली चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, जो चार्ट को रीड कर सकता है बंदा, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं? जो बंदा चार्ट को रीड कर सकता है उसके लिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो बंदा एक डायरेक्शन क्लियर है बंदे का कि भाई मुझे अपसाइड डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करना है या फिर डाउन साइड डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करना है, तो वो बंदा डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज को यूज करके चल सकता है। कौन सी वाली? या तो बियर पुट स्प्रेड बना सकते हो बीरिश डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हो
बुलिश डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये तो हुई डायरेक्शनल स्प्रिट्स। ठीक है, इनके अंदर क्या एडजस्टमेंट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए बेरिश डायरेक्शन का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जिस दिन बुलिश डायरेक्शन का मैं हेज करूंगा उस दिन बुलिश डायरेक्शन का मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, और लास्ट हेज रहता है अदर्स के अंदर लॉन्ग स्ट्रैडल। लोग इसको बेवकूफी समझते, देखो फैक्ट बात बता रहा हूं, लोग मेरे को पागल समझेंगे, मगर कौन सी स्ट्रेटेजीज कब यूज करनी है, अगर आपको आइडिया लग गया तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपका विन परसेंटेज और आपकी प्रोबेबिलिटीज, विनिंग प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लोगों ने ये भी देखा है और लोग जानते भी है, एक साइड का कॉल खरीद लो, एक साइड का पुट खरीद लो, किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर मार्केट जाएगा। ठीक है, मगर ये जो थिंकिंग है, ठीक है, ये जो थिंकिंग है ना, बड़े इवेंट्स के ऊपर लोगों का मानना है काम आती है। क्या कह रहा हूं मैं, ये जो कॉल बाय करने की टेक्निक और पुट बाय करने की टेक्निक, कि भाई कॉल भी बाय कर लो, पुट भी बाय कर लो, किसी एक डायरेक्शन के अंदर जाके मार्केट फेवर में जाएगा, उस डायरेक्शन के अंदर प्रॉफिट होगा। राइट, ये एक थिंकिंग प्रोसेस रहता है मार्केट के अंदर जो नए बंदे आते हैं, और ये थिंकिंग प्रोसेस जो है ना, ये गलत नहीं है, मगर आप जिस समय एग्जीक्यूट कर रहे हो ना वो गलत है, जिस मार्केट में आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो गलत है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन जब होती है ना, न्यूज बेस्ड सिचुएशन होती है या फिर एक्सपायरी बेस्ड सिचुएशंस होती है, जहां पर डेल्टा और गामा एक्सेलरेट करते, तभी ये जो कॉल्स एंड पुट्स जो एक साथ आप बाय करते हो, जिसको कहते हैं आप लॉन्ग स्ट्रैडल, तो आपको वो बेनिफिट देने के चांसेस आर वेरी हाई। तो आज के दिन भी मैंने चीजें क्या की थी, सिंप्लीफाई करके रखी हुई थी, कि मुझे यहाँ पर आज के दिन जैकपॉट हेज यूज करना है, जो कि पहला वाला एक डायरेक्शनल हेज रहेगा और दूसरा वाला वोलेटाइल, इट मींस कंफ्यूजिंग हेज रहेगा, जो कि मैं मेजोरिटी ऑफ टाइम न्यूज बेस्ड इवेंट मार्केट में यूज करता हूं, एज वेल एज एक्सपायरी बेस्ड मार्केट में मैं उनको यूज करके चलता हूं। ठीक है, नो मैटर आप किस फेज के अंदर काम कर रहे हो। ठीक है, 1 बजे के बाद ही काम करना है, मगर मेजोरिटी ऑफ टाइम लोकेशंस मैटर करते हैं, लोकेशन के पास होगा तभी ये चीजें आप एग्जीक्यूट करके चल सकते हो। ठीक है, और ये चीजें रहती है एटीएम बेस्ड। ठीक है, आपको मैं अभी यहाँ पर सिमुलेशन के अंदर भी दिखाऊंगा कि कैसे आज के दिन मैंने वर्क किया था, और मुझे आज के दिन कैसे डायरेक्शनल बीरिश डायरेक्शनल स्प्रेड यानी कि बियर पुट स्प्रेड एज वेल एज लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर प्रॉफिट हुआ आफ्टर अ 1:40 PM। मतलब 1:40 के ऊपर मैंने दो पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया था, जहां पर एक बेरिश डायरेक्शनल स्प्रेड था और जहां पर एक कॉल और पुट दोनों बाय करके रखा हुआ था मैंने, जो अलग से बास्केट था। ठीक है, ये चीजें आपको बास्केट के अंदर डिप्लॉय करनी पड़ती है या एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। ठीक है, और ये चीजें एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी वाले ही इंडेक्स के अंदर यूज करनी है, किसी भी आलतू फालतू इंडेक्स के अंदर यूज करके नहीं चलनी है। ठीक है, आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन मार्केट में क्या था, मैंने आके पहले तो चेक किया, यहां पर लाइव ऑप्शन चार्ट में गया मैं, लाइव ऑप्शन चार्ट में जाने के बाद मैंने यहां पर किया सेंसेक्स को सिलेक्ट। ठीक है, जब मैंने सेंसेक्स को सिलेक्ट किया उस समय मार्केट में सेंसेक्स के अंदर यहां पर ये जो मैक्स पेन है, ठीक है, मैक्स पेन यहां पर है, ये कहीं पर भी शिफ्ट नहीं हो रहा था, मैक्स पेन टोटली फ्लैट था। 1:35 के आसपास में देख रहा था, मैक्स पेन टोटली फ्लैट था 1:35 के आसपास, मतलब यहां पर टोटली फ्लैट था और लगातार फ्लैट आ रहा था। ठीक है, 11 बजे से लगातार मार्केट साइडवेज था, मार्केट फ्लैट था। कल के दिन टैरिफ की न्यूज आई थी कि भाई 27 तारीख से मार्केट में इंडिया के ऊपर यूएस 25% का टैरिफ लगा देगा, और आज सुबह न्यूज आई कि इंडिया के ऊपर 27 तारीख से यूएसए वो 50% का टैरिफ देगा। मतलब एक तो न्यूज बेस्ड मार्केट था आज के दिन का, जो कि सडनली फॉल किया मार्केट, नो मैटर, मगर अपने लिए न्यूज बेस्ड मार्केट हो या फिर ना हो, ये चीजें मेरे लिए 1 बजे के बाद ही काम करेगी, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, 1 बजे के बाद मार्केट में डेल्टा एक्सेलरेशन और गामा एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि थीटा नहीं रहता, ठीक है, डेल्टा एक्सेलरेशन
और गामा एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। एक सेकेंड। और इन्हीं के कारण मार्केट में ऑप्शंस के प्रीमियम स्पाइक कर जाते हैं। ठीक है, यहां पर समझो 1:40 के ऊपर मैक्स पेन की वैल्यू क्या थी, यहां पर एग्जैक्टली 81,100 रुपया। ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर मैंने जब देखा 1:35 के आसपास मार्केट जब चल रहा था, उस सिचुएशन के अंदर मैंने एक चीज नोटिस की। क्या चीज नोटिस की? अगर आप चार्ट रीड कर सकते हो तो और भी ज्यादा बेटर, जल्दी से भी एग्जीक्यूशन कर सकते हो। जितना जल्दी करोगे थोड़ी रिस्क आपकी बढ़ जाएगी, जितना देरी से करोगे उतनी रिस्क आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीजों को समझ के चलो। ठीक है, इसके ऊपर एक और पार्ट चाहिए तो मैं आपको अगली एक्सपायरी के दिन लाने की कोशिश करूंगा, ताकि और भी अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाए। ठीक है, यहां पर 1:35-40 के ऊपर ये वाली जो कैंडल बनी, उस सिचुएशन के अंदर मार्केट कर क्या रहा है? ठीक है, मार्केट ने यहां पर एक बढ़िया फॉल दिया था सुबह, एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश की। मैं कभी भी पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करता, यहां पर बायर्स को इनवाइट करके ट्रैप किया। अगेन बायर्स खुद को इनवाइट कर रहे या फिर मार्केट में आने की कोशिश कर रहे, मगर ये वाले सेलर्स ने बायर्स को निकाल दिया है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बाय वाले बायर्स मार्केट में मार्केट को पुश कर रहे, मगर ये वाले जो सेलर्स थे वो मार्केट में नया हाई क्रिएट होने नहीं दिया उन्होंने। मतलब कौन स्ट्रांग है यहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है, सेलर स्ट्रांग है। दैट्स द रीजन मुझे यहां पर अगर मार्केट वापस से मिलता है या फिर इस पॉइंट के ऊपर मिलता है, तो मैं यहां पर क्या करने वाला था, मार्केट में सेलिंग मोमेंटम के अंदर ट्रेड करने वाला था। ठीक है, उसके अलावा मैंने जैसे 1:40 के ऊपर अपनी ट्रेड्स को इस पॉइंट के ऊपर एग्जीक्यूट किया, तो मैंने दो तरीके की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया। एक तो किया बीरिश पुट स्प्रेड, दूसरा किया लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, बेरिश डायरेक्शनल बेरिश पुट स्प्रेड के अंदर क्या होता है कि आपको एक पोजीशन को सेल करना पड़ता है, एक पोजीशन को बाय करना पड़ता है। और लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको दोनों पोजीशंस को बाय करके चलना पड़ता है। मैं अभी पहले आपको ना एक लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में इजी वाली चीज आपको बता देता हूं। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल आपको हाई एक्यूरेसी आफ्टर 2 PM देने के चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, और अगर आप जल्दी भी अप्लाई, अगर आप जल्दी भी एग्जीक्यूट कर रहे हो नो मैटर, मगर चीजें आपको 1 बजे के बाद ही यूज करनी है और लोकेशन रहनी चाहिए। ठीक है, और प्रीमियम्स भी देखकर काम करो भाई, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं देखोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी आनी चाहिए। आज के दिन जब मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया 1:40 की ऊपर, तो मैंने 81,000 के कॉल और पुट दोनों को बाई किया था। ठीक है, मैंने क्या किया था, यहां पर आपको सैम्युलेशंस के अंदर भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहां पर एक सैम्युलेशन के लिए मैं यहां पर एल्गो टेस्ट की वेबसाइट यूज कर रहा हूं। आप इस वेबसाइट को यूज करके अपनी चीजों को बैक टेस्ट कर सकते हो विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहां पर मैं इस सैम्युलेशन के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा। पहले यहां पर दिखा देता हूं सेंसिबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, मैंने यहां पर सेंसेक्स सिलेक्ट किया था और 81,100 रुपए का कॉल ऑप्शन और 81,100 रुपए का पुट ऑप्शन, दोनों चीजें मैंने क्या की थी, बाय की थी एक टाइम के ऊपर, 1:40 के ऊपर। उस समय 81,100 रुपए का प्राइस था, 64 रुपया, 64 रुपया 20 पैसा मुझे मिला था। और यहां पर 81,100 के पुट ऑप्शन का प्राइस मुझे वहां पर मिला था 76 रुपीज 65 पैसा। ठीक है, मुझे मिला था 76 रुपीज 65 पैसा। तो ये मुझे ऑर्डर्स बुक मिले थे। ठीक है, यहां पर पहले चीजों को समझो। यहां पर मेरे लिए जो रिस्क पर ट्रेड था वो कितना था, एक लॉट एक बास्केट के हिसाब से 2,887 मेरे रिस्क पर ट्रेड था। मैंने यहां पर क्वांटिटीज को ट्रिपल किया था। क्यों? क्योंकि उतनी रिस्क मैं अफोर्ड कर सकता हूं। अगर आप एक लॉट के साथ बास्केट क्रिएट करना चाहते हो तो एक लॉट के साथ करो, 2 लॉट के साथ 3 लॉट, डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी रिस्क अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, ये जब बास्केट क्रिएट हुआ, इस सिचुएशन के अंदर पहले चीज समझ लो पे ऑफ ग्राफ क्या होता है। ठीक है, पे ऑफ टेबल के अंदर जब आप नोटिस करोगे तो प्रॉफिट रेशो जो था ना, वो मुझे यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही मिलने वाला था। मुझे प्रॉफिट्स कब होने वाले थे इस स्ट्रेटेजीज के अंदर, कि अगर मार्केट जाके, क्या कह रहा हूं मैं, अगर
मार्केट जाके यहां पर 80,960 और 81,250 के ऊपर या फिर इसके नीचे, या तो इसके नीचे जाके क्लोज होना चाहिए या फिर इसको ब्रेक करके नीचे की साइड जितना जाना चाहिए उतना जाना चाहिए, उसके बाद पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आपके हाथ में होती है। ठीक है, तो या तो इसके बाद में क्या करूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद आगे की साइड कैसे मुझे बुक करना है वो डिपेंड ऑन मेरे ऊपर रहता है। ठीक है, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो 80,960 का लेवल है, ठीक है, 80,960 का लेवल कहां पर आया, ये वाले प्राइस के अंदर। अगर मान के चलो मार्केट 80,960 के पास ही क्लोज होता या फिर ब्रेक नहीं करता या फिर आके खाली क्लोज करता है, तो मेरे लिए 550 रुपए का प्रॉफिट रहता खाली। और अगर इसके अंदर आके क्लोज रहता तो मेरे लिए 2,451 रुपए का लॉस रहता। ठीक है, और इसको ब्रेक करके जा रहा है तो मेरे लिए प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाता। जैसे कि अभी रिसेंटली मार्केट कहां पर क्लोज किया है, 80,786 रुपीज के प्राइस के ऊपर ऑन अ टारगेट डेट, मेरे लिए इतना प्रॉफिट बनने वाला था और उतना प्रॉफिट बना। कैसे मैं अभी आपको सैम्युलेशंस गेम के अंदर लेके बताने की कोशिश करता हूं, जो कि आप बैक टेस्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजीज को। ठीक है, यहां पर देखो 1:40 के ऊपर मैंने क्या किया था, 81,100 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय किया था, 81,100 रुपए का पुट ऑप्शन बाय किया था और ट्रिपल लॉट्स के साथ मैंने बाय किया था। ठीक है, यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या थे मेरे, वही 80,959 रुपया ब्रेक इवन पॉइंट था। ठीक है, ये चीज जब एग्जीक्यूट हुई तो मेरे लिए रिस्क फैक्टर इतना था, मेरे लिए मार्जिन इतना लग रहा था, मतलब 100% मार्जिन मेरा चला जाने वाला था अगर मैं लॉस होगा तो। मगर वो जो मार्जिन मेरा 100% मेरे को जो लॉस दिखाई दे रहा है वो एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट के ऊपर होने वाला था। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट के ऊपर होने वाला था, पूरी की पूरी अमाउंट के ऊपर होने वाला नहीं था। ठीक है, पूरा का पूरा लॉस बहुत कम बार होता है, मतलब 10 में से 2 बार हो सकता है पूरा का पूरा लॉस, अदरवाइज पूरा का पूरा लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, एट द सेम टाइम पहले चीजों को समझो दोस्तों, यहां पर क्या है कि अगर मार्केट इन प्राइस के आसपास भी क्लोज होता तो मेरे लिए इतना ही लॉस रहता एज पर, ठीक है, करंट मार्केट सिचुएशंस। ठीक है, तो चीजें क्या है, दिस वाज अ जैकपॉट हेज। यहां पर जब मैंने एग्जीक्यूशन किया तब मेरे लिए मार्केट में, आप देखो अगर मार्केट मान के चलो यहां से 81,200 के पास क्लोज होता तो मेरे लिए 2,600 रुपए का नुकसान होता। अगर मान के चलो ये जब तक पीक पॉइंट के पास क्लोज नहीं होता ना तब तक मेरे लिए वो पूरा लॉस नहीं है। ठीक है, पूरा लॉस कब होगा, जब ये पिन पॉइंट आपके लिए दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये जो पिन पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला मिडल पॉइंट, अगर इसी मिडल वाली प्राइस के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तभी आपको वो पूरा लॉस होता है, ये वाला मैक्स लॉस। अदरवाइज इससे कम ही लॉस होता है, यानी कि 40% 50% लॉस। अभी आप कहोगे कि 40% 50% लॉस तो बहुत ज्यादा हुआ, भाई जैकपॉट है जे यहाँ पर। क्या है कि परसेंटेज के हिसाब से या आप प्रॉफिट के हिसाब से काम करने की कोशिश करो। अगर आप रिस्क ले रहे हो इतनी, तो रिवॉर्ड भी इससे ज्यादा होना चाहिए, राइट, उसके हिसाब से आपको प्लान करना आना चाहिए चीजों को। ठीक है, यहां पर मेरे लिए प्रॉफिट था अनलिमिटेड, लॉस था मेरे लिए इतना। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट में प्राइस आगे बढ़ी, ठीक है, टाइम आगे बढ़ा, यहां पर मैं 5-5 मिनट आगे कर लेता हूं, 5 मिनट 1:45 के ऊपर मुझे 54 रुपए का प्रॉफिट होना शुरू हुआ। फिर मैं 5 मिनट आगे कर लेता हूं, 1:50 के ऊपर मुझे 1,340 रुपए का लॉस हुआ, लगभग 15% का लॉस मुझे यहां पर दिख रहा था। ठीक है, 1:55 के ऊपर मेरा लॉस जो है वो थोड़ा सा कम हुआ, 1170 रुपए का मुझे लॉस दिख रहा था। 2 बजे क्या हुआ, 800 रुपया लॉस दिख रहा था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट आगे बढ़ता गया, 1200 रुपए का लॉस, फिर थोड़ा आगे गया 1100 रुपए का लॉस, फिर थोड़ा आगे गया। ऐसे जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता गया मुझे 2:20 के ऊपर 1,000 रुपए का रिवॉर्ड दिखने को मिला। अभी यहां पर सुनने वाली बात एक है, भाई आप रिस्क ले रहे हो 8,000 रुपए की, और 8,000 के रुपए की रिस्क के ऊपर क्या आप मुझे बताओ मार्केट में आप 1,000 रुपया प्रॉफिट बुक करने वाले हो? नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 1:1 के लिए तो आपको अप्रोच करना चाहिए यहां से। ठीक है, मैं वेट किया, 2:25 के ऊपर प्रॉफिट बढ़ा,
ठीक है, 30 मिनट के ऊपर लॉस हुआ, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, ऐसे चलता चला गया, चलता चला गया। और जैसे ही मार्केट 3 बजे पहुंचा, वैसे ही एक जंप आया, स्पाइक आया, और उस स्पाइक के अंदर मार्केट तो डायरेक्शनली डाउन साइड गया, और लगातार जैसे जैसे डाउन साइड गया, 3:05 के ऊपर मुझे 8,900 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि 100% रिटर्न था मेरे कैपिटल के ऊपर। ठीक है, क्या था, मेरे मार्जिन के ऊपर 100% रिटर्न था, यानी कि पैसा क्या हुआ, डबल हो गया मेरा। ठीक है, थोड़ा और वेट किया, थोड़ा और स्पाइक आया, थोड़ी देर बाद 3:15 के ऊपर, और जो मेरा कैपिटल था वो 131% तक का गेन मिला। मैंने यहां पर एग्जिट किया था 3:17 के ऊपर। ठीक है, मैं यहां पर आपको 3:17 के ऊपर लेके चलता हूं। जैसे 3:17 के ऊपर मैंने एग्जिट किया, तो उस समय मेरे लिए 126% रिटर्न बना इस स्ट्रेटेजीज के अंदर। ठीक है, दिस कॉल्ड एज बैक टेस्टिंग योर स्ट्रेटेजीज। ठीक है, यहां पर चीजें क्या होती है, आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, वो काफी ज्यादा मैटर करता है। अभी यही चीज अगर मैं थोड़ा सा देरी से एग्जीक्यूट करता, ये तो मैंने जल्दी एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, डिपेंड करता है आप कब एग्जीक्यूट करते हो, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाके क्लोज करेगा, ये आपको एक व्यू क्लियर करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजीज को यूज करना है। अभी यहां पर क्या है कि अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाके क्लोज करेगा पॉजिटिव में या फिर नीचे जाके क्लोज करेगा नेगेटिव में, उस सिचुएशन के अंदर आफ्टर 1 PM, आप 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे के आसपास जब भी मार्केट आपको लोकेशन के पास दिखे, तो उस सिचुएशन के अंदर उस लोकेशन के ऊपर आप क्या करके चल सकते हो, मार्केट में, नोट दिस पॉइंट, मार्केट में आप कर सकते हो स्ट्रैडल का यूज, ताकि आपको तो पता नहीं है मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर क्लोज होगा, या तो अपसाइड गया तो भी प्रॉफिट मिलेगा, डाउन साइड गया तभी भी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और ये चीज लोग बोलेंगे कि भाई फालतू वाली चीज है, भाई ये नहीं चलती मार्केट में, कॉल भी खरीद लो, पुट भी खरीद लो, ये तो हमें पहले ऑलरेडी पता है। बट भाई मैं फैक्ट बता रहा हूं, हर किसी बंदे को ये चीज पता है, मगर कब यूज करनी है, उसका राइट टाइम क्या है, ठीक है, किस दिन यूज करनी आनी चाहिए। ठीक है, अभी तक तो सब लोग क्या करते थे, कभी भी किसी भी दिन यूज करते थे और सोचते थे कि भाई मेरे को प्रॉफिट होगा, मगर हुआ कभी ऐसा कि कॉल भी खरीद के चलो, पुट भी खरीद के चलो, मंडे के दिन खरीद लिया, कॉल भी खरीद लिया, पुट भी खरीद लिया, प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, ये चीजें एक्सपायरी के बाद ही काम आती है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ डेल्टा एक्सेलरेशन एंड गामा एक्सेलरेशन। और ये चीजें क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ अंडर वैल्यूड प्रीमियम। राइट? तो ये इस प्रकार से मुझे लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर प्रॉफिट बना, जहां पर मैंने 3 लॉट डिप्लॉय किए थे, जहां पर मुझे मोर देन 100% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला। अभी यहां पर क्या है कि भाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को देखा जाए, तो भाई यहां पर तो 1:1 ही मिला है, फिर क्या करे? ठीक है, तो याद रखना, मैं हमेशा इन लाइव मार्केट जब भी मैं काम करता हूं ना, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमेशा 1:2 का रखता हूं। तो अगर आप पूरे कैपिटल को दाव के ऊपर लगा रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका जो मैक्स लॉस है, इट्स ऑल अबाउट, इट्स ओनली विजनेबल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मतलब ये खाली दिखने के लिए, आपको एग्जिट करना है, 50% जैसे लॉस होगा आपको, उसके ऊपर एग्जिट कर जाना है। या फिर आप कर सकते हो 40% लॉस के ऊपर एग्जिट, 50% भी नहीं, 40% लॉस के ऊपर एग्जिट। जैसे आपको आपकी पोजीशन बास्केट के अंदर 40% लॉस देखने को मिले, आप एग्जिट कर लो। ठीक है, मिनिमम आपको 30 से 40% की रेंज के अंदर लॉस रखना है। ठीक है, मैक्सिमम आप 50% तक के लॉसेस को रख सकते हो। ठीक है, जेन्युइनली मेरी बात कहोगे आप, तो मैं मैक्सिमम 50% ही रखता हूँ, मिनिमम 40% रखता हूँ। अगर आप उतनी रिस्क एफर्ट नहीं कर सकते, तो आप 30% अकॉर्डिंग टू यूर कैपिटल साइज, मार्जिन साइज आप रख के चल सकते हो। अभी यहां पर मैंने क्या किया, 3 लॉट क्रिएट किए। ठीक है, मैंने 3 लॉट एग्जीक्यूट किए थे, उसके हिसाब से बता रहा हूं। अगर आप एक ही लॉट एग्जीक्यूट करते, तो आपको वो मैक्स लॉस भी आपको कम देखने को मिलता। ठीक है, वो चीज को समझो। तो यहां पर चीज क्या है, मुझे यहां पर बस खाली 4,000 की रिस्क के ऊपर, अगर मुझे 4,000 लॉस दिखता, तो मैं ये पोजीशंस को काट देता।
मुझे ये 4,000 की रिस्क के ऊपर मुझे 10,700 रुपए का रिवॉर्ड मिला। ठीक है, क्यों रिवॉर्ड मिला? जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पर डायरेक्शन क्लियर नहीं था। मान के चलो आज के दिन तो मैंने ठान लिया था कि मुझे बीरिश डायरेक्शनल स्प्रिट बनाना है, वो भी मैंने बनाया था। मगर अगर मैं कंफ्यूजन हूं तो मैं ये वाली चीज भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ उस सिचुएशन के अंदर। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि हाँ अभी जो मैं स्ट्रैडल क्रिएट कर रहा हूं उसके अंदर प्रीमियम जो है वो अंडर वैल्यूड चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर चीजों को समझ के चलोगे ना तो मार्केट में जब मैंने ये चीजों को एग्जीक्यूट किया तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स थे ऑलमोस्ट सेम थे। ठीक है, तो मेरे प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी और ब्रेक इवन पॉइंट्स भी जो थे ना वो काफी ज्यादा करीब थे। ठीक है, आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे बढ़ने के बाद ये तो हुआ लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आप कॉल भी बाय करते हो, पुट भी बाय करते हो, एटीएम बेस। और जब भी मार्केट आपके ब्रेक इवन रेंज से बाहर जाके ट्रेड करना शुरू करता है तो आपके प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अभी अपन लोग वापस से चलते हैं 1:40 के पॉइंट के ऊपर। और मैंने डायरेक्शनल स्प्रेड कैसे क्रिएट किया था वो मैं आपको बता दूंगा। वापस आ चुके हैं अपन लोग 1:40 के ऊपर। अभी ये जो चीज हुई थी ये आपको एक ग्राफ के थ्रू भी दिखने को मिल जाती है। ठीक है, और पे ऑफ टेबल के थ्रू भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, आप और भी चीजें यूज करके चल सकते हो, चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हो, मगर डिटेल में चाहिए, डीप में चाहिए, थियरी वाइज टोटली चाहिए तो ठीक है। इसके अंदर थियरी में घुसने से बेटर है कि आप एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करो। और ये चीजें आप क्या कर सकते थे, आपको ये चीजें हर एक्सपायरी के दिन यूज कर लो, मगर उससे पहले ये जो ऐड टू ड्राफ्ट है ना इसके अंदर जाओ और ऐसे आप कोई भी नाम डाल के इनको बैक टेस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, या फिर अगर आप लाइव मार्केट में बैक टेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑफलाइन मार्केट में बैक टेस्ट करो एल्गो टेस्ट को यूज करके, ताकि आगे जाके जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर ट्रेडिंग के साथ आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये हुआ था जैकपॉट हेज जिसका नाम था लॉन्ग स्ट्रैडल जैकपॉट हेज 2.0। ठीक है, जैकपॉट हेज जो पहला वाला है वो है डायरेक्शनल हेज। अभी डायरेक्शनल हेज के अंदर क्या होता है, आप एक पोजीशन को बाय करते हो, एक पोजीशन को सेल करते हो। वापस से मैं इसको रीसेट कर देता हूं, क्लियर ट्रेड्स कर देता हूं। जैकपॉट हेजिंग के अंदर क्या होता है, मगर डायरेक्शनल हेजिंग अभी तो अपन लोगों ने नॉन डायरेक्शनल हेजिंग समझी, यानी कि आप जब भी कंफ्यूजन में होंगे तो 1 बजे के बाद मान के चलो आपको जैकपॉट हिच क्रिएट करना है, आप कंफ्यूजन में हो कि आपको पता नहीं कि मार्केट ऊपर की साइड जाके क्लोज करेगा या फिर नीचे की साइड जाके क्लोज करेगा, तो उस सिचुएशन के अंदर आप कॉल भी बाय कर रहे हो और पुट भी बाय कर रहे हो। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में प्राइस जो है वो स्पाइक्स करेंगे। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ डेल्टा एंड गामा एक्सेलरेशन एंड प्राइस मैनिपुलेशन। करेक्ट? तो उस हिसाब से आप सोच के मार्केट में क्या कर रहे हो, एग्जीक्यूशंस के ऊपर फोकस किए जा रहे हो। राइट? यहां से चीजें क्या होगी, ठीक है, यहां से चीजें आगे बढ़ेगी। अभी यहां पर पहले चीजों को समझो। अभी अपन लोग बेरिश पुट स्प्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो बेरिश पुट स्प्रेड है एट द सेम टाइम 1:40 के ऊपर ही मैंने एग्जीक्यूट की थी, जहां पर बेरिश डायरेक्शनल स्प्रेड यानी कि बियर पुट स्प्रेड के अंदर मैंने ओटीएम बेस कॉल को सेल किया था। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, बेरिश पुट स्प्लिट जब मैंने सेंसेक्स के अंदर बनाई तब मैंने ओटीएम बेस कॉल को, ठीक है, ओटीएम बेस कॉल को मैंने क्या किया था, सेल किया था। एज वेल एज मैंने एटीएम बेस पुट को क्या किया था, बाय किया था। एटीएम बेस पुट मैंने कौन सा बाय किया था, 81,100 जो मैक्स पेन चल रहा था, जो प्राइस चल रही थी वही पुट मैंने बाय किया था। और एट द सेम टाइम मैंने यहां पर ओटीएम बेस 80,700 का कॉल बाय किया था। मगर यहां पर तो अगर आप नजर डालोगे तो ये चीजें करने के बावजूद मुझे यहां पर मैक्स लॉस जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है और मैक्स प्रॉफिट जो है वो मुझे यहां पर कम नजर आ रहा है। ठीक है, पहले चीजों को समझो। अभी तक मैंने प्राइस ऐड नहीं किया है, मैंने जिस प्राइस के ऊपर
कॉल को, सॉरी कॉल नहीं, पुट को, जिस प्राइस के ऊपर मैंने पुट को शॉर्ट किया था एक डायरेक्शन के अंदर, वापस से बताता हूं, ठीक है। अपन लोगों ने बियर पुट स्प्रेड क्रिएट किया था, ठीक है। सेंसेक्स के अंदर में वापस से जाता हूं, एक्सपायरी के दिन एट 140 पीएम, ठीक है, तब मैंने ओटीएम बेस 80,700 के पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया था, और उसी डायरेक्शन के अंदर पुट ऑप्शन को 81,100 को बाय किया था, ताकि मेरा डायरेक्शन डाउन साइड का रहे। और यहां पर बस प्राइस जो है ना, वो मैंने बाय सेल की थी ₹7.80, कब 1:40 के ऊपर, और यहीं पर मैंने प्राइस को क्या किया था, बाय किया था लगभग ₹76.65, ठीक है। ये क्या थी, मेरी बाइंग ऑर्डर थी। अभी यहां पर आप नजर डालोगे तो मैक्स रिस्क मेरी कितनी है, 1,377 की। मैक्स लॉस मेरा इतना ही था, मैक्स प्रॉफिट मेरा इतना ही था। अभी मेरे को ये प्रॉफिट को अनलिमिटेड करना है, तो कैसे करूंगा मैं? अगर आपको प्रॉफिट को अनलिमिटेड नहीं करना है तो मत करो। अगर आपको प्रॉफिट को अनलिमिटेड करना है तो कैसे करेंगे? आप एक ऑप्शन बाइंग की पोजीशंस को डबल कर देंगे बास्केट के अंदर। इससे क्या हो जाएगा, आपकी रिस्क थोड़ी बढ़ जाएगी, मगर आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज मैंने 1:40 के ऊपर एग्जीक्यूट की, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या था कि मार्केट क्लोज करेगा आज के दिन डेज लो के नीचे। जब मार्केट में प्राइस यहां पर ट्रेड कर रही थी, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि मार्केट आज क्लोज करेगा इस जोन के नीचे। तो मैंने यहां पर एग्जैक्टली 1:40 के ऊपर वो चीज को अप्लाई किया। अभी अपन लोग चलते हैं मार्केट में जैकपॉट स्ट्रेटेजी के सैम्युलेशंस के ऊपर, यानी कि टेस्टिंग के ऊपर। यहां पर पहले चीजों को समझो वापस से, ठीक है। धीरे धीरे आपको वो चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, जब आप अप्लाई करोगे मार्केट में। तो यहां पर क्या है, 1:40, मैं वापस से यहां पर डाल देता हूं 1:40। तो उस समय मैंने ये चीजों को एग्जीक्यूट किया था। यहां पर 1:40 के ऊपर अपन लोगों ने क्या किया था, 80,700 के पुट ऑप्शन को सेल किया था, ठीक है। एज वेल एज 81,100 के ऑप्शन को बाय किया था, ठीक है। उस समय के सिचुएशन के हिसाब से मुझे यहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही थी। अभी यहां पर जैसे मैंने बताया आपको कि मैक्स लॉस मेरा इतना ही था, मैक्स प्रॉफिट इतना था, मुझे इसको अनलिमिटेड करना था। अगर आप अनलिमिटेड करने जाते हो तो थोड़ा सा मैक्स लॉस इंक्रीज होता है, मगर प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड हो जाता है, जो कि एवरी पैसे के ऊपर आपको मिलता है, हर एक पैसे के ऊपर। यहां पर ये जो प्रॉफिट है ये फिक्स प्रॉफिट है, कितना भी मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको इतना ही प्रॉफिट होगा, और कितना ही मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो आपको इतना ही लॉस होगा। मगर जब भी आप यहां पर एक ऑप्शन बाइंग की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हो तो मार्केट कितना भी गिरे, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा हर एक पैसे के ऊपर, ठीक है। और वहीं पर मैक्स लॉस इतना ही है कि मार्केट यहां से कितना भी ज्यादा आपके अगेंस्ट द फेवर जाए, ठीक है, आपके फेवर में ना जाए, उल्टा चला जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लॉस इतना ही है। अप्रॉक्स मार्जिन मुझे लगभग 65,300 का लगा था इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। और यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट में सेम चीज, क्या कह रहा हूं मैं, सेम चीज, सेम थिंकिंग, सेम टाइम के ऊपर मैंने एग्जिट कर दिया। धीरे धीरे ट्रेड जब आगे बढ़ना शुरू हुआ, लुक एट दिस, धीरे धीरे 1:45 को ट्रेड आगे बढ़ा, मुझे थोड़ा सा लॉस देखने को मिला, ठीक है। अभी यहां पर मैक्स लॉस बहुत कम है, 4% का खाली लॉस है भाई। अगर 4% का लॉस है तो जल्दी एग्जिट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं यहां पर रुक जाऊंगा और पूरा 4% का लॉस लूंगा। देखो डॉट डायरेक्शनल स्ट्रैडल के अंदर मैंने क्या कहा है, आप 30% से लेके 50% की रेंज के अंदर आप लॉसेस को लेके चल सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर फोकस किया जाता है कि आप रिस्क कितनी ले रहे हो, मतलब प्रॉफिट में रिस्क कितनी ले रहे हो, और मतलब ये लॉस में रिस्क कितनी ले रहे हो, और प्रॉफिट में कहां पर एग्जिट कर रहे हो, प्रॉफिट अमाउंट कितना है, लॉस अमाउंट कितना है, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल वाले के अंदर जो
लॉन्ग स्ट्रैडल था। इसके अंदर फोकस किया जाता है परसेंटेज के ऊपर। आपने मार्जिन ज्यादा यूज किया है तो फोकस करना चाहिए परसेंटेज के ऊपर। अगर मैंने 4% की रिस्क ली है तो मुझे यहाँ से 4% से भी ज्यादा का रिवॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, 5% से भी ज्यादा का रिवॉर्ड होना चाहिए, तब जाके मेरे लिए ये बढ़िया चीजें होगी। धीरे धीरे मार्केट जब आगे बढ़ता है मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे अभी तक तो लॉस है, ठीक है, जैसे ही मार्केट मेरे फेवर में जाना शुरू हुआ ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ठीक है, थोड़ा और फेवर में गया, थोड़ा और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, जितने का लॉस था ऑलमोस्ट उतने का ही प्रॉफिट मिल रहा है मुझे, ठीक है, थोड़ा और फेवर में जाना शुरू हुआ, थोड़ा और फेवर में जाना शुरू हुआ, जैसे मार्केट में वो ऊपर नीचे मार्केट करता शुरू हुआ, ठीक है, अचानक से एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं यहाँ पर एग्जिट के बारे में भी सोच रहा था मगर मैंने वो चीज को एग्जिट नहीं किया, और धीरे धीरे मार्केट में प्रॉफिट मेरा चला गया कहां पर, 3:05 के ऊपर, जितने की मैंने रिस्क ली थी उससे यहाँ पर 3 गुना प्रॉफिट मुझे यहां पर मिल रहा है, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का था, राइट। मगर सेम टाइम के ऊपर मैंने एग्जिट किया कब, 3:17 के ऊपर मैंने यहाँ पर ये वाली चीज को भी एग्जिट किया, ठीक है। जब 3 मिनट के 17 मिनट के ऊपर मैंने एग्जिट किया तो मुझे यहाँ पर अपने कैपिटल के ऊपर 15% का आरओआई मिल रहा था, जो कि 2,824 रुपया होता है, ठीक है। दिस कॉल्ड एज ऑप्शन हेजिंग जैकपॉट कॉन्सेप्ट, कि भाई अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं गया तो इतना ही लॉस होगा, और आपके फेवर में मार्केट गया तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, ठीक है। मगर कैपिटल मार्जिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, वहीं पर लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट मार्जिन ज्यादा नहीं होती। क्यों ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वहां पर आप खाली ऑप्शन बाइंग की पोजीशन ही ऐड कर रहे हो, बास्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग के ही लेक ऐड कर रहे हो, कॉल भी बाय कर रहे हो, पुट भी बाय कर रहे हो, कहा कौन सी वाली स्ट्रेटेजी के अंदर, ये वाली स्ट्रेटेजी के अंदर। और ये वाली जो चीज है इसके अंदर एक कॉल को शॉर्ट कर रहे हो यानी कि सेल कर रहे हो, और दूसरे 2 लेग आप ऑप्शन बाइंग के ऐड कर रहे हो सेम साइड के, ठीक है। यहां पर अपन लोगों ने पुट एक शॉर्ट किया था, 2 पुट बाय किए थे, एटीएम बेस पुट बाय किए थे 2, और ओटीएम बेस पुट शॉर्ट किया था। तो उसी के कारण मुझे यहां पर हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शनल मिल रहा है। यहां पर चीजें क्या है, अभी जो मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है, आज के दिन की क्लोजिंग क्या है वो पहले चेक कर लो, ठीक है। आज के दिन की क्लोजिंग है 80,820, ठीक है। मान के चलो ये मार्केट 80,500 के ऊपर क्लोज हो जाता, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, यही मार्केट 80,500 के ऊपर जाके क्लोज हो जाता तो मेरे लिए कितना प्रॉफिट बनता आज ही के दिन, ठीक है। 80,500 के ऊपर जाके क्लोज हो जाता तो मेरे लिए आज के दिन प्रॉफिट रहता लगभग 16,800 रुपए का प्रॉफिट बन जाता। ये हर एक पैसे के ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, हर एक पैसे के ऊपर आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट आपका क्या है, यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट है आपका अनलिमिटेड, मैक्स लॉस है आपका लिमिटेड। अभी यही चीजें आप जब कर रहे हो ना तो यहां पर एक्स्ट्रा क्वांटिटीज को भी आप ऐड ऑन करके चल सकते हो। क्या कह रहा हूं मैं, आप जितनी ज्यादा क्वांटिटीज इंक्रीज करोगे उतने ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, मगर उतनी ज्यादा रिस्क भी होनी चाहिए आपके पास। तो एक लॉट से भी अगर आप काम करोगे फिर भी आपका वो काम बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं अगर वापस से वहीं पर सिचुएशन लेके चलो और एक लॉट के साथ आपको बताने की कोशिश करूं, मान के चलो अगर मैंने वहां पर एक लॉट के साथ काम किया होता तो मेरा रिवॉर्ड जो है वो फिक्स रहता, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, मेरा रिवॉर्ड जो है वो फिक्स रहता और मेरा लॉस भी जो है वो फिक्स ही रहता। मुझे यहाँ पर मैक्स लॉस खाली 1,377 रुपए का रहता, जो पे अप्रॉक्स मार्जिन के ऊपर मुझे खाली 2% का है, ठीक है। और यहां पर मेरा मैक्स प्रॉफिट इतना ही था। अगर मैं सैम्युलेशन को थोड़ा लेके आगे बढ़ू, ठीक है, 15-15 मिनट आगे लेके बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे अपन लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 2:55, 2:10 के पास मुझे यहाँ पर जितने की रिस्क मैंने ली थी उससे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। 2% की रिस्क, 6% का रिवॉर्ड अगर दिख रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। आप रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, एग्जिट करना चाहते हो तो एग्जिट कर सकते हो। अगर एक ही लॉट के ऊपर एट द सेम टाइम मैं एग्जिट करता कब, 1:10
सॉरी 3:17 के ऊपर, तो मेरा प्रॉफिट कितना बनता? मेरा प्रॉफिट बनता लगभग 4,973 का। ठीक है, प्रॉफिट रिस्क के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है? 3 गुना, 3x। ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट टाइम के ऊपर राइट कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूशन किया, इसकी वजह से। ठीक है, दिस कॉल्ड एज ऑप्शन हेजिंग। और ऑप्शन हेजिंग तभी की जाती है जब आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल हो। ठीक है, अभी इतना वाला कैपिटल जो है हर किसी बंदे के पास, लोग आते 10,000 से ऑप्शन बाइंग ट्रेड करने की कोशिश करते, 10,000 से 10 लाख बनाने के सपने देखते हैं। ठीक है, यहाँ से 10 लाख, 10,000 से 10 लाख रुपए बनाने के अगर आप सपने देख रहे हो, तो पहले चीज को समझो। आपको, आप 100% रिटर्न बनाओगे तो 10,000 बनेंगे। आप 1,000% रिटर्न बनाओगे तो 1 लाख बनेंगे। आप जहां पर 10,000% रिटर्न बनाओगे अपने कैपिटल के ऊपर, तब जाके आपको 10 लाख मिलेंगे। और 10,000% के रिटर्न, भाई वहां पर राकेश झुनझुनवाला जी ने भी 20 साल में 10,000% के रिटर्न बनाए होंगे। ठीक है, तो वो चीज को समझो भाई, 10,000 कैपिटल लेके आप आ रहे हो और 10 लाख के सपने देख रहे हो, तो वो चीज नहीं होती। मार्केट, इसको कहते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट के लिए आपको मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज जो डायरेक्शनल स्पीड जो रहती है वो खाली कैपिटल वाले बंदे ही यूज करके चल सकते हैं, मगर जो नॉन डायरेक्शनल स्पीड्स रहती है, जैसे कि मैंने कहा स्ट्रैडल। ठीक है, 1:40 के ऊपर जो अपन लोगों ने स्ट्रैडल क्रिएट किया था, वो क्या था? नॉन डायरेक्शनल कंफ्यूजिंग फेज वाला स्ट्रैडल था, कि भाई मुझे नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाके क्लोज करेगा। उस सिचुएशन के अंदर वो चीजें एग्जीक्यूट की जाती है, मगर ये जब चीजें आप एग्जीक्यूट करते हो, जैसे कि अपन लोगों ने 1:40 के ऊपर 81,100 का कॉल और 81,100 का पुट जब एग्जीक्यूट किया था, ठीक है, मैंने 3 लॉट के साथ एग्जीक्यूट किया था, मान के चलो आपने 1 लॉट के साथ एग्जीक्यूट करते आप, तो आपका अप्रोक्स मार्जिन 2,817 रुपया ही रहता। लॉट साइज बढ़ाओगे, जितना आप लगा रहे हो ना, उतना आप गवा रहे हो यहाँ पर। मगर गवाने के लिए मैंने क्या कहा है, कितना है? 30% से लेके 50% के करीब। अगर मैं यहाँ पर मान के चलू 50% इसका पकड़ के चलो, तो कितना आता है? 1,400। 40% मान के चलो 1,200 रुपए के करीब। ठीक है, मैं 50% पकड़ के चलता हूँ, आप 1,400 रुपए की रिस्क ले सकते हो ये वाली चीज के अंदर। मान के चलो अभी आज के दिन के अकॉर्डिंग, प्रीमियम के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हर दिन प्रीमियम तो सेम नहीं रहते, हर एक्सपायरी के दिन प्रीमियम तो सेम नहीं रहते, उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर मान के चलो, अगर आप 1,400 रुपए की रिस्क लेते, तो 3:17 तक जब मैंने एग्जिट किया, उसी समय अगर आप मान के चलो एग्जिट करते, तो आपके लिए भी अच्छे खासे रिवॉर्ड रहते पर लॉट के हिसाब से। ठीक है, लुक एट दिस। आपने जितना पैसा लगाया था, वो पैसा आपका डबल हो रहा है यहाँ पर। आप ले रहे हो 1,400 रुपए की रिस्क, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पर लगभग 3,700 रुपए का। ठीक है, 131% का रिटर्न। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो वो 1:2 का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम मेरे टाइम के ऊपर अगर आप एग्जिट कर रहे हो, ठीक है, जेन्युइनली मैं 3 बजे के बाद ही एग्जिट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 3 बजे के बाद और भी ज़्यादा डेल्टा एक्सेलरेशन करता है और गामा एक्सेलरेशन करता है, तो आपको लगभग 126% वैसे भी मिल जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुकी है चीज़ें कि फैक्टफुल क्या है। कि वापस से एक रिव्यू कर देता हूँ जाने से पहले, कि भाई आप कौन सी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हो। अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, कैपिटल है, तो आप डायरेक्शनल स्प्रेड बनाने की कोशिश करो, ताकि आपके प्रॉफिट जो है ना, वो हाइक कर सके ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड के साथ। और ऑप्शन बाइंग के अंदर एक क्वांटिटी एक्स्ट्रा जब लेक ऐड करोगे, तब वो प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, वरना वो प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड नहीं होगा। आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड रहेगा और आपका लॉस भी फिक्स रहेगा।
ठीक है, डायरेक्शनल वाले के अंदर। नॉन डायरेक्शनल वाला जो रहता है यानी कि कंफ्यूजिंग कि मार्केट ऊपर जाके क्लोज करेगा कि नीचे आके क्लोज करेगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में जाएगा आपको पता नहीं है, एक कंफ्यूजन फेस के अंदर अटका पड़ा है। उस सिचुएशन के अंदर आपकी रिस्क लिमिटेड रहती है, क्योंकि लॉस तो आप जितना लगा रहे हो कैपिटल उतना ही लॉस होगा, मगर प्रॉफिट जो है ना वो अनलिमिटेड होता रहेगा, या तो इस डायरेक्शन के अंदर या फिर इस डायरेक्शन के अंदर। तो वो जो ब्रेक इवन रेंज आती है वो ब्रेक होनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ये वाली सिचुएशन के अंदर। मतलब जो आपको यहाँ पर नजर आता है ना ये ब्रेक इवन पॉइंट्स, जैसे प्राइस ये ब्रेक करेगा तो आपके प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाएंगे, और हर पॉइंट के हर पैसे के ऊपर आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और जैसे आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिले, या तो आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप मान के चलो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड, आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया 1:30 के ऊपर, या फिर 1:40 के ऊपर मान के चलो आपने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है 2:40 के ऊपर मान के चलो। तो फिर इस पॉइंट के ऊपर या तो आप एग्जिट कर लो, या फिर अगर आपको रुकना है, आपको लग रहा है कि मार्केट और गिरेगा, ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर आप 3:15, 3:03, 3:15, 3:20 के आसपास भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। 20 मिनट से पहले एग्जिट कर लेना, क्योंकि उसके बाद वो प्रॉब्लम देता है एग्जिट करते समय, ठीक है, ऑर्डर से रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका है। और भी थोड़ी सी जानकारी और भी अच्छी से चाहिए, ठीक है, ये तो मैंने सिमुलेशन के साथ भी आपको बता दिया है, ठीक है, मगर लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जैकपॉट हेजिंग कॉन्सेप्ट का, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, इस टाइम भी आपको वही चीज बता रहा हूँ, बस इस बार मैंने जो कंफ्यूजिंग वाले बंदे रहते हैं जिनको पता नहीं रहता कि भाई मार्केट में मैं बुल डायरेक्शनल स्प्रेड यूज करूं या फिर बीरिश डायरेक्शनल स्प्रेड यूज करूं जैकपॉट हेजिंग के लिए, तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन लाया मैंने ऑप्शन बाइक के अंदर जैकपॉट है, जो कि बस खाली ऑप्शन बाइक के अंदर 2000 5000 से 10,000 की रेंज के अंदर हो जाता है। आपका डिपेंड करता है कि आप कितने लॉट साइज डालते हो, एक लॉट डाल रहे हो तो 2 2,500 3,000 के आसपास हो जाता है आपका वो चीज, राइट। तो मैंने 3 जैकपॉट हेजिंग कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, एक तो बुल कॉल स्प्रेड, दूसरा बियर पुट स्प्रेड, और तीसरा लॉन्ग स्ट्रैडल, जो कि 1 बजे के बाद ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्सेलरेशन गामा एक्सेलरेशन होता है, और इन चीजों के कारण मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन होता है। और प्राइस मैनिपुलेशन क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीमियम्स आर अंडर वैल्यूड। जब भी प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड होंगे तभी आपको ये चीजें एग्जीक्यूट करनी है। और प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड है कैसे चेक कर सकते हो? जस्ट आ जाओ सेंसिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑप्शन चेन ओपन करो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जाके चैट जीपीटी के ऊपर डाल दो। अगर आप उतनी भी चीजें नहीं कर सकते तो भाई आप ट्रेडर बनने के लायक नहीं हो, ठीक है। आज के दिन के लिए, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, ठीक है। मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। और जैकपॉट हेजिंग के बारे में और आपको क्या जानकारी चाहिए, क्या मैं हर एक्सपायरी के दिन एक जैकपॉट हेजिंग की वीडियो बनाऊं, ठीक है, ऑप्शन सिमुलेशन के साथ, तो आप मुझे जरूर बता देना। मैं जरूर आपके लिए ये वाली वीडियो लाने की कोशिश करूंगा इस गुरुवार को भी, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि भाई हाँ, ऑप्शन हेजिंग करके भी आप नॉन डायरेक्शनल हेजिंग करके भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। देखो नॉन डायरेक्शनल हेज के अंदर याद रखना ये यहाँ पर चीजें क्या है वो पहले चीजों को समझो। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर लॉस नहीं है भाई, दिस वॉज अ कैलकुलेटेड रिस्क। जाने से पहले एक और चीज समझा देता हूं। मान के चलो एक दिन आपने क्या किया, हम महीने में 8 एक्सपायरीज है, 8 एक्सपायरीज में से 4 एक्सपायरीज आपकी लॉस में चली गई, ठीक है। मान के चलो लॉस में पकड़ के चलता हूं, 2-2 हजार का लॉस पकड़ के चलता हूं, 2 हजार का लॉस, कितना हुआ? 8 हजार का लॉस। 4 एक्सपायरीज में पकड़ के चलता हूं, आपका प्रॉफिट में चला गया। अपन तो 1:2 के आसपास बुकिंग करेंगे, कभी कभार ज्यादा भी बुक कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है, मगर मान के चलो 1:2 के ऊपर बुक कर रहे हैं। तो यहां पर 1:2 कितना हुआ? 4 हजार। 4 एक्सपायरी आपको 4-4 हजार के प्रॉफिट हुए, मतलब 16 हजार। मंथ एंड में आप जब देखोगे यही जैकपॉट कॉन्सेप्ट आपको प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा। क्यों?
क्योंकि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, हर एक एक्सपायरी के दिन मार्केट अच्छे से क्लोज करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा जाने से पहले एक और चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। देखो 8 तारीख को क्या हुआ, एक्सपायरी के दिन। ठीक है, सेंसेक्स का चार्ट है, मंगलवार की एक्सपायरी पिछली वाली। ठीक है, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे मार्केट ने क्या किया 1 बजे के बाद। ठीक है, किस डायरेक्शन के अंदर गया, यहां पर कोई 1 बजे के ऊपर आपके पास कोई लोकेशन है वो पहले चेक कर लो। करंटली यहां पर नोटिस करोगे तो मेरे पास था एक राउंड फिगर का एरिया। कौन सा था राउंड फिगर एरिया? 74,800। राइट, 1 बजे के आसपास, 1 बजे 2 बजे डिपेंड ऑन यू। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप वो चीज करते तो आपके लिए ये फेवरेबल था। राइट, आपके लिए प्रॉफिट रेशो था यहाँ पर अच्छा खासा। इसी पॉइंट के ऊपर लगभग 150 पॉइंट की रैली आती है। ठीक है, 150 पॉइंट की रैलीज आपको जब जब दिखेगी तब तक आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस रहते हैं आफ्टर 1 PM। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ डेल्टा एक्सेलरेशन एंड गामा एक्सेलरेशन। थोड़ा आगे जाते हैं और अप्रैल महीने के अंदर ही जाते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे आते, थोड़ा पीछे आते, अगस्त से शुरू करते। ठीक है, जुलाई अगस्त, लास्ट एक्सपायरी को देखते 19 तारीख को। 19 तारीख को क्या हुआ 1 बजे के बाद। ठीक है, एक कहां पर बजा है, एक यहां पर बजा इस फेज के अंदर। मेरे पास कोई लोकेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया है, नीचे आया और यहीं पर रगड़ रगड़ के चल रहा है। मेरे पास अभी कोई लोकेशन नहीं है। लोकेशन कहाँ था? यहाँ पर था। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप वो या तो ये वाले चीज क्रिएट करते या फिर बुलिश डायरेक्शनल स्पिरिट क्रिएट करते तो आपको क्या मिलता? प्रॉफिट मिलता। ठीक है, सेकेंड थिंग, थोड़ा पीछे आते और 12 तारीख को। 12 तारीख को क्या हुआ 1 बजे के बाद? पहले चीज को समझो, दिस वॉज अ कैंडल आफ्टर 1 PM। राइट, एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, मार्केट लोकेशन के पास रहता है और उस लोकेशन के बाद एक ब्रेकडाउन आता है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट लोकेशन के पास है। एक्सपेक्टेशंस क्या थी इस पॉइंट के ऊपर? एक्सपेक्टेशंस क्या होगी? या तो एक्सपायरी के दिन मार्केट ऊपर जाके क्लोज करेगा या फिर नीचे जाके क्लोज करेगा। क्या हुआ? यहां से नीचे जाके क्लोज किया, ये आपका बन गया जैकपॉट। अगर आप ये वाली चीज बनाते तो आपके लिए, अगर मार्केट नीचे गिरेगा तभी भी प्रॉफिट है, अगर मार्केट ऊपर बढ़ेगा तभी भी प्रॉफिट है। मगर ये चीज कभी भी यूज नहीं की जाती। अगर मैं ये चीज अभी यूज करूं, मान के चलो आने वाले समय के लिए, मैं आज के दिन क्या करता हूं, मान के चलो मैं गया निफ्टी के अंदर, स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर गया और मुझे यहाँ पर मार्केट में निफ्टी वाली एक्सपायरी आ रही है ना, तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, मान के चलो मैं वो कॉल और पुट खरीद के रखता हूँ। ये नहीं चलेगा भाई। क्या कह रहा हूं मैं? इसके चलने के चांसेस क्या है? बहुत कम है। 10 में से 1-2 बार चल सकता है, 1-2 बार खाली, रेगुलर नहीं चल सकता ये वाली चीज अभी राइट नाउ। मगर यही चीज निफ्टी के अंदर अगर आप एक्सपायरी के दिन 1 बजे के बाद यूज करोगे तो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्सेलरेशन गामा एक्सेलरेशन, अभी यूज करूंगा तो डेल्टा एक्सेलरेशन मिलेगा मुझे? नहीं। गामा एक्सेलरेशन मिलेगा मुझे? नहीं। मुझे यहां पर मिलेगा थीटा एक्सेलरेशन। टाइम डीके के कारण मुझे यहां पर लॉसेस बढ़ जाएंगे मेरे। तो वो चीजें समझो मेरे दोस्तों। ठीक है, कैलकुलेटेड माइंडसेट के साथ अगर आप काम कर रहे हो, प्रॉपर रिस्क के साथ काम कर रहे हो, आप मार्केट में रिएक्ट कर रहे हो, आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहां पर एक्सपेक्टेशंस क्या होती है इन चीजों के अंदर कि मार्केट डायरेक्शनली जाके क्लोज करेगा। अगर मान के चलो आपने 1 बजे ये वाली चीज यूज कर ली एक्सपायरी के दिन, और मार्केट ना यहां पर जाके क्लोज किया ना यहां पर जाके क्लोज किया, या फिर मार्केट ने आपके इस डायरेक्शन के अंदर या फिर इस डायरेक्शन के अंदर मूव ही नहीं दिखाया, मार्केट साइडवेज ही रहा 1 बजे के बाद, पूरा मार्केट साइडवेज रहा उस रेंज के अंदर, क्या होगा? लॉस होगा। बुक करके निकल जाओ। क्या कहा, ये वाली चीज जब आप यूज करोगे तो 30% से लेके 50% की रेंज के अंदर आप लॉस बुक करके एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड ऑन यू कि आप कितना रिस्क एफोर्ड कर सकते हो। मैं 40-50% ऑन कैपिटल रिस्क डिप्लॉय करने की कोशिश करता हूँ। मगर ये जो जैकपॉट हेजिंग होती है ना, ये चीजें मैं प्रॉफिट जिस दिन है, अगर मुझे एक्सपायरी के दिन काम करना है उसके पिछले दिन अगर मेरे पास प्रॉफिट है या फिर पूरे हफ्ते,
ठीक है, 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। क्या मैं इस हफ्ते प्रॉफिट में हूं? अगर मैं प्रॉफिट में हूं, ठीक है, अगर मेरे पास वो रिवॉर्ड है पिछले कुछ दिनों के, तभी मैं जाके इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि तब मेरे लिए ये और भी ज्यादा रिस्क फ्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लॉस हुआ फिर भी मेरा लॉस नहीं होगा, मेरे जो प्रॉफिट के उसमें से एक इनिशियल पार्ट जाएगा। ये मेरी थिंकिंग होती है, राइट। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।